बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर। आज साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब का इंतकाल हो गया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है नाज़रीन। आज दुबई में जनरल परवेज़ मुशर्रफ का इंतकाल हो गया और कहा जा रहा है कि उनकी जो मैयत है वो पाकिस्तान लाई जाएगी, कल पाकिस्तान आएगी। नाज़रीन किराम, इस हवाले से आपको कुछ पस मंज़र बताना चलूँ कि साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए हैं। उसके बाद जब 1947 को पाकिस्तान बना तो उसके बाद उनकी फैमिली पाकिस्तान आ गई और वो फिर पाकिस्तान में फिर उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। 1961 में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन की और उनको ये भी एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 2 जंगें लड़ी हैं, 1965 और 1971। वो दोनों जंगों पे मौजूद थे। और नाज़रीन किराम, जो कारगिल जंग हुई है उसके सरबराह भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब थे और उनकी खिदमत बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लिए। और कहा जाता है बहुत सारी बातें हुई हैं, हमें उस पर नहीं पढ़ना है क्योंकि उनका इंतकाल हो गया है। जो खिलाफ वर्जी हुई, कुछ भी मामला हुए हैं, उसमें हमें नहीं पढ़ना है। आज हमें इसकी डिटेल बतानी है। ये एक अफसोसनाक वाक़या है। और ये भी बताना चलूँ कि जब हुकूमत आई 2013 में, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस दौर में आर्टिकल 6 भी लगा परवेज़ मुशर्रफ साहब को और अदालत का ये ऑर्डर भी है कि जब उनकी मैयत आएगी तो उनको नहीं दफन किया जाए। आई डोंट नो, बहुत सारे मामला हुए हैं, अदालत के बहुत सारा हुक्म है, मैं नहीं बताना चाहता हूँ इस हवाले से। तो इसके बाद DGISPR का साफ मौक़िफ़ आया है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की मैयत पाकिस्तान आएगी और उसको फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बयान आया है DGISPR की जानिब से और आर्मी चीफ तमाम सर्विस की जानिब से ताज़ियती बयान भी आए हैं। और जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी दुख का इजहार किया है और सदर मुमलिकत ने दुख का इजहार किया है और दीगर सियासी जमातों ने भी दुख का इजहार किया है। तो नाज़रीन किराम, ये आज बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बीमार थे। उसके बाद बिल आखिर वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो नाज़रीन किराम, अब देखना ये है कि उनकी कल मैयत पाकिस्तान आएगी, उसके बाद उनकी तदफीन होगी और फ़ौजी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। तो नाज़रीन किराम, हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। और नाज़रीन किराम, ये एक अफसोसनाक न्यूज़ थी। मैंने सोचा कि मैं आप सबको बताता चलूँ कि एक इंतहाई अफसोसनाक ये न्यूज़ आई है, तो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। अगर नाज़रीन किराम आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें।